कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होना शुरू हो गई। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, तीन हट्टी, PIB, MA जिन्ना रोड, सदर, लाइन्स एरिया समेत दीगर इलाके शामिल। सिंध हुकूमत ने आज चौदह करबला की चेलम पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर और खैरपुर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान किया है। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिंध भर में रेड अलर्ट है। जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि फैसला किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से महफूज रहने के लिए किया गया है। कराची में चेहलम के जुलूस के रूट की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों पर कंटेनर रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। जुलूस के दौरान गुरु मंदिर से टावर तक में जिना रोड बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाज़िमाबाद से आने वाली गाड़ियां लसबेला चौक से निश्तर रोड जा सकेंगी। लियाकताबाद से आने वाला ट्रैफिक तीन हट्टी से लसबेला चौक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। शाहराह कायदीन से नुमाइश आने वाली गाड़ियां कश्मीर रोड से जा सकेंगी। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। थरपारकर, मिट्टी, उमरकोट, इस्लामकोट, नंगर पारकर, छाछरों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज से 31 अगस्त तक सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कीरथर रेंज और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। कराची में मंगल से बादलों के बरसने की पेशगोई। हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के माहिगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। काहिरा में हमास इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म हो गए। मिस्ट्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमास और इसराइल ने सालिसों की मुतादिद तजावीज़ पर इत्तफाक नहीं किया। हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहदा फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। वाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जेक सलोवान ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए अमरीका अब भी काहिरा में कोशिश कर रहा है। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। लिबनान पर इसराइली जारहियत के बाद हिजबुल्लाह का 300 से जायद मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। एक इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी हो गए। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदरफ्त रुक गई। हीफा का साहिल भी आवाम के लिए बंद। इसराइल के दर्जनों लड़ाका तैयारों का लिबनान के मुतादिद मकामात पर हमला। हज़ारों मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में इजाफे पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। कशीदगी कम करने, कार्रवाइयाँ रोकने पर जोर। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइली हमले उनके इसराइल में ऑपरेशन पर असरअंदाज नहीं हो सके। इसराइली हमलों में हमारे स्ट्रेटेजिक मिसाइलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तेल अवीव एयरपोर्ट और इसराइली वज़ारत दिफा को निशाना बनाना हिजबुल्लाह के मंसूबे में शामिल नहीं था। इसराइल के 110 किलोमीटर फौजी इंटेलिजेंस बेस को निशाना बनाया। हमने ऐसे मिसाइल और ड्रोन फायर किए जो इसराइली दिफाई निज़ाम की नज़र में ना आ सकें। दफ्तरों में बाबू सिस्टम का खात्मा करीब। दफ्तरों में फाइलें अब इंटरनेट पर निपटाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 माह के अंदर तमाम वफाकी सरकारी इदारों में दफ्तरी फाइलों पर काम ऑफिस के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत IT और मुतल्लिका इदारों को टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी सरकारी दफातर में ऑफिस के नफाज में सुस्त रवि कबूल नहीं। आइंदा माह से कोई भी फाइल ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील से मुतल्लिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सबकदोश मुलाजमीन के लिए माली पैकेज उन अफराद के लिए नहीं है जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम साबित हैं। पाक PWD के मनसूबों की सूबों और मुतल्लिका इदारों को मुंतकली का लाएअमल जल्द पेश किया जाएगा।
पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान के बराबर तरक्याती फंड मिलेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के जिन इजला में कामयाब हुई वहां उनकी मर्जी के ऑफिसर लगेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक में फैसला, अंदर की खबर बाहर आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पावर शेयरिंग पर बात हुई, दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये तासुर गलत है कि शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत से हिस्सा मांग रही है और अपने मकासद के हसूल के लिए हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। राना सना ने कहा कि मुलाकात में सरकारी अफसरान की तैनाती से मुतल्लिक मामलात ज़ेर बहस नहीं आए। पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वज़रा या मुशीर शामिल किए जाने की कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त, बांग्लादेश ने तारीख बना दी। बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तानी शाहीनों को जकड़ लिया, स्पिन के जाल में फंसा लिया। पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 146 रन पर ढेर। सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही 51 रन बनाकर कुछ मजामत कर सके। अब्दुल्ला शफीक 37, बाबर आजम 22, कप्तान शान मसूद 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 7 बैटर डबल फिगर भी क्रॉस न कर सके। बांग्लादेश की मेहदी हसन ने 4, शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने 30 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। तारीख में पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हरा दिया। टीम ने गलतियां की, गलतियों का एहसास है, शायकीन से माजरत ख्वाह हैं कि तवक्कुआत के मुताबिक नताइज न दे सके। मैच के बाद कप्तान शान मसूद का इतराफ़, कहा कि बांग्लादेश को हल्का नहीं लिया, टीम की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन थी। ये भी कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो पिंडी की विकेट ऐसी नहीं होती थी, पहले टेस्ट के लिए यहाँ की कंडीशन मुख्तलिफ थी। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसनैन शांतु ने कहा कि मुशफिकुर रहीम के तजर्बे का टीम को फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट जीतना बहुत खास है। मैन ऑफ द मैच मुशफिकुर रहीम ने इनामी रकम बांग्लादेश के खिलाफ मुतासिरीन को देने का ऐलान कर दिया। क्रिकेट के मामला ठीक करके रहूंगा, मेरे अल्फाज याद रखें, चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। बांग्लादेश के आदो तारीखी शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी ही मोहसिन नकवी का रद्दअमल, शानदार कामयाबी पर बांग्लादेशी टीम को भी मुबारकबाद। रावलपिंडी के करीब बस खाई में गिरने से 24 अफराद जहाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चा भी शामिल। रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर के इलाके बुलंदरी जाने वाली बस को आज़ाद वतन के करीब हादसा पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अलमनाक साने पर दिली रंज का इजहार। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसे के 4 दिन बाद ज़ायरीन की एक बार और बस को हादसा पेश आ गया। पंजाब से ईरान जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर बुजी टॉप के करीब खाई में जा गिरी। 10 ज़ायरीन जब भाग 30 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसा ब्रेक फेल होने की बायस पेश आया। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से था। सदर और वज़ीर आज़म का गहरे दुख का इजहार। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने रवा हफ्ते पार्लियामेंट इजलास में मुमकिन आईनी तरमीम लाने के मामले को कयास राय करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में JUIFA के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स ही नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सफ़ों में मुमकिन आईनी तरमीम पर कोई गौर नहीं हुआ क्योंकि उसका कोई वजूद ही नहीं है। अडयाला जेल में बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने के बाद जेल के 3 अफसरान का तबादला। एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल आफ्ताब अहमद को पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया। आफ्ताब अहमद को बानी PTI को बैरक से लाने और ले जाने की ड्यूटी दी गई थी। लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट समरा जबी का बहावलपुर तबादला कर दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर इकबाल असलम का DG खान तबादला। स्वाति साहब की सुबह 6:45 बजे मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से और उसके बाद ऐलान किया गया जलसे की मनसूखी का। आया 6:45 बजे आम रूटीन में मीटिंग पॉसिबल है कि जेल में जाके मीटिंग की नहीं पॉसिबल मीटिंग, लेकिन जो है उन्होंने जो भी जिन लोगों को भी उन्होंने अप्रोच किया होगा, जेल की इंतजामिया को अप्रोच किया है या होम डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है, तो उन्होंने यही कहा होगा कि हम जलसे की मनसूखी के लिए जो है ना मिलना चाहते हैं कि जलसा मनसूख हो।
तो मेरा ख्याल है इस किस्म की जो ऑफर हुई है तो इंतजामिया को इनकार करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने सहूलतकारी कर दी। पीटीआई ने 22 अगस्त का जलसा मंसूख करने की पेशकश की थी, इसलिए सुबह 7 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात की सहूलतकारी की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बात जलसा मंसूख करने की थी, इसलिए इंतजामिया को क्या एतराज़ हो सकता था। आज़म सवाती और बानी पीटीआई के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जल्द या बदेर सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा कि आज़म सवाती ने क्या कहा, बानी पीटीआई ने क्या जवाब दिया, क्या यकीन दहानियाँ कराई गई, क्यों शादियाने बजाए गए। अगर 22 अगस्त का जलसा कामयाब होने की उम्मीद होती तो बानी पीटीआई कभी मुलतवी न करते। शोहदाए करबला का चेलम आज मुल्क और दुनिया भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में चेलम के जुलूस निकाले जाएंगे, सबीलें लगेंगी, अलम जुलजना ताज़िए बरामद किए जाएंगे। इस्लामाबाद में चेलम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह आसना शरीफ पर खत्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस का एक्शन। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं से मकमी पुलिस एहलकार बाजियाब। मरियम नवाज की डीपीओ रहीम यार खान, रिजवान गोंदल और दीगर पुलिस एहलकारों को शाबाश। कहा कि सिपाही अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अहमद नवाज को 22 अगस्त की रात माचका में पुलिस हमले के दौरान यरकमाल बनाया गया था। डाकुओं ने यरकमाल एहलकार की वीडियो भी जारी की थी। मरियम नवाज ने मकमी एहलकार को बाजियाब कराने की हिदायत जारी कर दी। 22 अगस्त के इस हमले में डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी भी हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली से इकरारनामे पर दस्तखत ले लिए। रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब का गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए। 2 रोज़ पहले होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में पीटीआई के 70 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। बानी पीटीआई की बहन ने अमली सियासत में कदम रख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बताए बगैर पेशावर और मर्दान पहुंच गए। जेल काटने वाले नाराज पार्टी कारकुनों से मुलाकातें की। नाराज कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। अली मखान ने मुलाकातों में खुद वर्कर्स के साथ मिलकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान भी किया। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी गई। आरिफ अलवी फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, 1 हफ्ते में अपनी तजावीज़ भी देंगे। अलीमा खान और बुशा बीबी में लड़ाई बानी पीटीआई के निकाह के फौरन बाद से जारी है। नंद भावच में जमान पार्क पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा कि आप अपने जाली मौला जट वजीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर टीवी स्क्रीनों पर बगलें बजाते हैं और बंद कमरों में पाँव पकड़ते हैं। नवाज और शहबाज की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। आपके जिले तबाही जेल में पिस्ता बादाम खा रहे हैं। कच्चे की डाकुओं के हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस से लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जख्मी बिलाल की अयादत के दौरान लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत की थी। डाकुओं के हमले में जख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी मुतासर हुई। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरोसर्जन जख्मी कांस्टेबल का इलाज करेंगे। आईजी पंजाब का कच्चा माचका में गोटकी से मुतसिल अगले मोर्चों का दौरा, जवानों से मुलाकात। कराची के इलाके सदर से 12 साल की बच्ची की बोरीबंद लाश बरामद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक, बच्ची की शनाख्त हो गई। वज़ीर आला सिंध का आईजी सिंध से राब्ता, तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। पुलिस का कहना है कि लगता है कि बच्ची की मौत कहीं और वाक़या हुई, लाश कच्चा कुंडी में फेंकी गई। वाक़े का मुकदमा सदर थाने में बच्ची की वालिदा की मुतय्यत में दर्ज कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का आईजी से सख्त एक्शन पर जोर, बच्ची के लवाहिकीन से मुलाकात, इजहार अफसोस, इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी, मैयत को सखर ले जाने के लिए इंतजामात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुतासर खानदान को 1 लाख रुपए इमदाद दी। बच्ची के वालिद को कारोबार खोल कर देने का भी ऐलान किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची शहर के मरकज सदर में ये वाक़या होना लाकानूनियत की बदतरीन मिसाल है। मुजरिम के कैफरे किरदार तक पहुँचने तक चैन से नहीं बैठूंगा।
कराची के इलाके गोलीमार में मजहबी जमात की रैली गुजरने पर गिरोही तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हो गए। मुश्तिल अफराद ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फायरिंग में मुलव्विस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर दाखिला सिंध जालंजार का IG सिंध और एडिशनल IG को फ़ोन, पुलिस को अमन अमान पर फौरी काबू पाने की हिदायत। इसराइल के गजा में मज़ालिम के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का इसराइली सफारतखाना के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल के बाइकआउट का मुतालबा। आयरलैंड की दारुलहुकूमत डबलिन में भी फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। अमरीका से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। हमास चीफ याह्या सवार की तलाश के लिए अमरीका इसराइल जॉइंट इंटेलिजेंस फोर्स कायम। अमरीकी अखबार के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से याह्या सवार की तलाश जारी है। तलाश के लिए ज़मीन में सराहियत करने वाले रेडार्स का इस्तेमाल किया गया। सवार जंग के आगाज़ में इलेक्ट्रॉनिक पैगाम करते थे, फिर पैगाम रसानी तक महदूद हो गए। बिजली की किल्लत के सबब सवार ने मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ा। इसराइल ने फ्यूल सप्लाई दी ताकि सवार फिर मोबाइल इस्तेमाल करे, लेकिन ऐसा ना हो सका। जनवरी में इसराइल सवार की सुरंग तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, ताहम छापे से महज चंद लम्हे पहले सवार सुरंग से चले गए। ये सब इतना जल्दी था कि सवार $10 लाख सुरंग में छोड़ गए। उनकी कॉफ़ी तक गर्म थी। और फातिमा सना ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। निदादार खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल होंगी। वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप की 10 खिलाड़ी मौजूदा स्क्वाड में भी शामिल हैं। क्रिकेटर सादिया इकबाल की शमूलियत फिटनेस से मशहूर है। पाकिस्तान ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ है।